स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। मर्डर वाला इश्क। दरअसल आजकल प्रेम की परिभाषा शायद कुछ बदल गई है। प्यार में साथ जीने मरने की कस्में तो लोग खाया करते थे, लेकिन आजकल कस्में और वादे टूट जाने पर, रिश्ता टूट जाने पर मर्डर हो जाता है और इश्क ताक पर रख जाता है। एक नहीं, दो नहीं, लगातार कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आफताब को हम अभी भूले नहीं हैं। श्रद्धा मर्डर कांड के का खुलासा अभी होना बाकी है। अभी उसमें कड़ी दर कड़ी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं, अभी भी मामला चल रहा है। और इसी बीच कई और मामले हमने सामने देखे। आजमगढ़ से मामला आया, उसके बाद में गाजियाबाद की हमने घटना देखी, दिल्ली की हमने घटना देखी। कई ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर या तो प्यार पाने की खातिर या फिर प्यार को खोने के डर में आकर कत्ल कर दिया गया। कहीं प्रेमी का कत्ल, कहीं प्रेमिका का कत्ल, कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं पति का कत्ल, कहीं अपने प्यार को पाने के लिए अपनी दोस्त का कत्ल। ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं। आखिर ये चल क्या रहा है समाज में, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ और घटनाएं सामने आई हैं। आज की अगर हम बात करें तो 3 मामले सामने आ चुके हैं। सुबह से हम यही देख रहे हैं, जो खबरें कल देर शाम से आ रही हैं। झारखंड से खबर आई है, साहिबगंज से। एक खबर गोरखपुर से है। सभी जगह पहले प्यार किया गया, फिर प्यार का कत्ल किया गया और उसके बाद उस कत्ल को छुपाने के लिए बेहद खौफनाक काम किए गए। शव के टुकड़े टुकड़े कर उसको ठिकाने लगाने की कोशिश की गई। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर बदलते समाज की एक ऐसी तस्वीर है जो एक के बाद एक विभत्स अपराध को अंजाम दे रहे हैं लोग। आज के समय में एक के बाद एक तमाम जो अपराध सामने आ रहे हैं वो बेहद खौफनाक है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, पांडव नगर दिल्ली की तस्वीरें हैं। यहाँ पर माँ बेटे ने मिलकर सौतेले बाप का कत्ल कर दिया था और उसके 10 टुकड़े करके फ्रिज में रखे थे। एक एक कर शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाया गया। आफताब की आप तस्वीरें देख रहे हैं और अब तक देश भूला नहीं है आफताब को। लगातार आफताब मामले की चर्चा बनी हुई है, सुर्खियां बटोर रहा है अब भी श्रद्धा हत्याकांड। और उसके बाद एक के बाद एक तमाम ऐसे और मामले सामने आ रहे हैं। क्या वजह है कि ये तमाम घटनाएं घट रही हैं? इन तमाम मामलों में प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर दी जाती है, पति की हत्या कर दी जाती है, पत्नी की हत्या कर दी जाती है। आखिर ये सोच कहां से पनप रही है? ये कौन सी मानसिकता है जो लोगों को अपराध की तरफ धकेल रही है? क्या वजह है कि लोग अपराध करने पर मजबूर हो जाते हैं और उसके बाद उसको छुपाने के लिए और भी ज्यादा खौफनाक तरीके इस्तेमाल करते हैं? तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तमाम घटनाएं हम आपको बता रहे हैं किस तरह से ये तमाम वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। गोरखपुर की खबर है, जहां पर एक बार फिर प्यार और उसके बाद हत्या का टुकड़े टुकड़े करने का मामला सामने आया है।
तो आपको बता दें कई खौफनाक मामले सामने आ रहे हैं। वहीं झारखंड से जो मामला सामने आया है, इसमें एक आदिवासी महिला की उसके प्रेमी ने हत्या कर दी। पहले उससे प्यार का नाटक रचाया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस मामले में दो अलग धर्मों के बताए जा रहे हैं, प्रेमी और प्रेमिका, और प्रेमिका के 30 टुकड़े कर दिए गए। इस मामले में प्रेमी दिलदार की, आरोपी दिलदार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। दिलदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल किए गए दोनों धारदार हथियारों को पुलिस ने बरामद भी कर लिया है। आरोपी के मामा के घर से हथियार बरामद किया गया और इस मामले में 30 टुकड़े कर महिला के शव के फेंक दिए गए। महिला आदिवासी बताई जा रही है और जो प्रेमी है उसका, आरोपी दिलदार, वो एक दूसरे धर्म का बताया जा रहा है। प्रेमी प्रेमिका दोनों अलग अलग धर्म के बताए जा रहे हैं। और ये इकलौता ऐसा मामला नहीं है जहां पर इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया हो। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर अच्युत पांडे के साथ करेंगे, मनोवैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एफएम न्यूज पर। थैंक यू। डॉक्टर पांडे, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। एक वक्त था जब लोग प्यार में जीने मरने की कस्में खाया करते थे, लेकिन आज के वक्त में लोग प्यार में जीने मरने की नहीं बल्कि प्यार में मरने मारने की बातें करने लगे हैं। तमाम हम घटनाएं देख रहे हैं। झारखंड से खबर सामने आई है, वहां पर 30 टुकड़े कर दिए गए प्रेमिका के। आजमगढ़ की खबर थी कुछ दिन पहले, प्रेमी विदेश से लौटकर आता है, प्रेमिका के मना करने पर उसके 10 टुकड़े कर देता है। आफताब का मामला हम सभी जानते हैं, सुर्खियां अब तक बटोर रहा है। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि लोगों की साइकोलॉजी चेंज हो गई है, लोग ऐसे अपराधों को अंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि लोगों की साइकोलॉजी कहीं देखिए ये विक्षिप्त मानसिकता का ही द्योतक है जो इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्योंकि प्यार में मारने और मरने का कोई स्थान नहीं है। अगर आप किसी भी चीज से प्यार करते हैं तो उसको आप जीवित रखने या ठीक रखने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं न कहीं स्ट्रेस लेवल जो बढ़ रहा है समाज में, हर आदमी स्ट्रेस में आजकल दिन पर दिन स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से छोटी छोटी भी अगर आदमी के मन की बात नहीं होती है तो उसका रिएक्शन वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव रिएक्ट कर रहा है। और वो परिणति आ रही है इस विक्षिप्त मानसिकता में, जिसमें डिप्रेशन हो रहा है, जिसमें साइकोसिस हो रही है। इस तरीके का जो स्थिति आती है उसके बाद आदमी इस तरह की हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ठीक है। कुछ सवाल है एफएम न्यूज के जिनके इर्द गिर्द सर ये चर्चा हम रखेंगे। एक बार दर्शकों को भी हम वो सवाल बता दें कि आज हम किस तरह से ये चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। जी तो सबसे पहला सवाल, टुकड़े, मर्डर, फ्रिज, कितने और, आखिर ऐसे कितने और मामले अभी सामने आने बाकी हैं? क्यों टुकड़े टुकड़े में बट रहा है प्यार? क्या वजह है कि लोग अपने ही प्रेमी प्रेमिका की इस तरह से हत्या कर रहे हैं? और विभत्स अपराधों के पीछे असल में वजह क्या है? टुकड़े टुकड़े कर देने वाली ये कौन सी मानसिकता है? क्यों प्यार के रिश्तों के साथ खूनी खेल हो रहा है? और बदलते समाज का ये आखिर कैसा रंग रोगन है? पश्चिमी सभ्यता का ये कैसा असर पड़ रहा है? जी डॉक्टर पांडे, एक बार फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से लोग अपराध की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या ये जो बदलता समाज है, पश्चिमी सभ्यता का असर है, कहीं आपको नजर आया अपराधियों की मानसिकता पर? बिल्कुल। देखिए, जो हमारी पुरानी सिस्टम था, समाज का एक ताना बाना था, वो पूरी तरह से बिगड़ रहा है। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली का कंसेप्ट था। लोग कोई टेंशन हुई, आप अपने परिवार में गए, लोगों से बात किया और लोगों ने उसको हाथों हाथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4 लोग लग गए, आपकी समस्या हल हो गई, आप ठीक महसूस करने लगे। समस्या वही, या अगर मान लो पति पत्नी है या प्यार प्रेमी प्रेमिका है, उनके बीच में भी आपस ताना बाना उनका बिगड़ता है। लोगों से, घर वालों से बात की
और इसीलिए ये था कि लीगल मैरिजेस ही अलाउड थी उस समय। उस एक सांस्कृतिक परिवेश में विवाह को इतना बड़ा महोत्सव बना करके इतने लोगों को इन्वॉल्व किया जाता था जी। कि अगर किसी तरह का अनबन हो भी तो लोग उसको सुलझाएं, उसको समझाएं और हाँ। एक दूसरे को रिलैक्स कर दें। हम्म। आज के तारीख में माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाता है। कितने सारे प्रेमी प्रेमिका हैं जो अपने आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं जिसमें माँ बाप का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ। कई बार दोनों ही फैमिली से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो छोटे छोटे मुद्दों पे भी उनके बीच इतनी खाई बढ़ जाती है और उनको सुलझाने वाला कोई नहीं होता। हाँ। तो ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है उसके ताने बाने को जिस तरीके से विदीर्ण किया जा रहा है, समाज में विदीर्ण हो रहा है ताना बाना, उसी का परिणाम है इस तरह का जो स्ट्रेस बढ़ना और स्ट्रेस की वजह से इस तरह के क्राइम में परिणति होना। ठीक है। जी। लेकिन इस बीच एक ट्रेंड भी देखा जा रहा है, इसको ट्रेंड आप कह सकते हैं क्योंकि लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। एक तो अपराध किया जाता है, फिर अपराध को छुपाने के लिए बड़े खौफनाक तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। उन टुकड़ों को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अलग अलग तरीके के हथकंडे अपनाए जाते हैं। फ्रिज में रखा जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है, एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा है, घर के अंदर, अपने घर के अंदर जो है दफन कर दिए जाते हैं। इस पर मैं सवाल वेद भूषण सर से लूंगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। सर, आवाज आ रही है मेरी आप तक? वेदभूषण सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक के बाद एक तमाम अपराध के मामले सामने आ रहे हैं। जब श्रद्धा हत्याकांड का खुलासा हुआ था तो सभी बेहद चौंक गए थे कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, 35 टुकड़े करके अपने प्रेमिका के, और उन्हें फेंक सकता है जगह जगह कई दिनों तक ले जाकर। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं ये कई मामलों में इसी तरह से शव को ठिकाने लगाया जा रहा है, अपने अपराध पर पर्दा डाला जा रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर मैं 6 खबरें दर्शकों को दिखा रही हूँ सर, और अमूमन सभी खबरों में इसी तरह का मामला सामने आया है। जी नितिशा। जी सर, क्या वजह है सर इस तरह से, इस ट्रेंड की क्या वजह है? देखिए, ये पहले भी इस तरह की वारदात होती रही थी, ना केवल हिंदुस्तान में, विदेशों में भी इस तरह की बहुत सारी वारदात होती है जहाँ पर अपने परिवार के, अपनी पत्नी को, अपने प्रेमी को, बच्चे को मारकर जो है लोग फ्रिज में भर देते हैं, डीप फ्रीजर में डाल देते हैं। और तमाम तरह के पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल है। देहरादून में बहुत बड़ा एक डॉक्टर ने अपनी बीवी का रेप मर्डर किया था और टुकड़े टुकड़े काटकर उसको इसी तरह फ्रिज में भर के बाद में डिस्पोज ऑफ कर दिया था। परंतु चूंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, मीडिया बहुत एक्टिव है, तमाम चीजें पब्लिक के अंदर जल्दी पहुंचती है, तेज स्पीड से पहुंचती है, तो इसी वजह से जो इस तरह की चीजें समाज में हो रही है, ये इसलिए जल्दी समाचार लोगों तक पहुंचते हैं क्योंकि पहले इस तरह के साधन नहीं थे कि सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंच बनाई जा सके। परंतु आज चीज चूंकि सब चीज खुल चुकी है, दुनिया ओपन हो चुकी है, तो इसी वजह से तमाम चीजें बहुत जल्दी ट्रेवल करती हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि जैसे आपने अभी दिल्ली का जो आफ्ताब ने मर्डर किया श्रद्धा का, वो अभी गोरखपुर का, रुड़की का मामला आ रहा है। इस तरह के बहुत सारे मामले अभी भी ऐसे हैं जो प्रकाश में नहीं आते हैं। परंतु ये चीजें ऐसी नहीं, क्योंकि ये जो लव अफेयर्स के अंदर मर्डर होते हैं, इसमें रिवेंज का एंगल होता है कि बिल्कुल किसी तरह से एलिमिनेट करना है, कोई गुंजाइश ना हो बचने की। लोग मर्डर करने के लिए आदमी का पेनिस काट देते हैं, आदमी के बॉडी पार्ट को काट देते हैं। इनके अंदर इतनी विद्वेष की भावना होती है कि वो किसी भी एक्सटेंट तक जाने के लिए तैयार होते हैं कि किसी भी तरह से हमें बदला लेना है, इस आदमी को हमेशा के लिए खत्म करना है। तो ये तमाम जो चीजें विभत्सता आ रही है, जो इस तरह से कट पीसीज में काटकर आदमी की बॉडी को सूटकेस में फेंका जा रहा है, जगह जगह जंगलों में फेंका जा रहा है। दिल्ली में पांडव नगर में इस तरह का हादसा हुआ और दिल्ली, हिंदुस्तान के और कई क्षेत्रों से अब इस तरह के समाचार आने लगे हैं और दूसरा लोगों को ये जानकारी मिलती है कि इस तरह से भी मर्डर किया जा सकता है। तो ये भी इसका एक दुष्परिणाम है। मीडिया के थ्रू जानकारी मिलती है कि मैं अपने प्रेमी को या पति को या बच्चे को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करूं, तो जानकारी भी एक तरह से मीडिया लेकिन सर उसके साथ ये भी जानकारी मिलती है ना कि आप अपराध कर कितने भी शातिर अंदाज में अपराध करें, आप बच के नहीं निकल सकते हैं, आप पकड़े जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये भी एक मैसेज आता है कि यदि आपने अपराध किया तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी
खुलेगा। आपने देखा श्रद्धा का 6 महीने बाद केस वर्कआउट हुआ। हाँ। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं गाजियाबाद जहाँ का पर मामला 4 साल बाद खुलासा हुआ। उस मामले में पत्नी ने अपने ही पति को मारकर घर में नीचे 6 फुट नीचे दफन कर दिया था, लेकिन उस मामले का भी खुलासा हुआ। यानी बचकर तो आप कहीं से भी नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी ऐसे अपराध सामने आ रहे हैं। डॉक्टर पांडे, क्या वजह है कि अपराधों की जो सूरत है वो और विभत्स होती जा रही है, और क्या प्यार और जुनून के बीच की जो महीन रेखा थी वो खत्म हो गई है? क्या बदलते वक्त के साथ ट्रांजिशन फेज, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं, मेरे ख्याल से हम भारतीय सभ्यता हमारी अलग किस्म की थी, पाश्चात्य सभ्यता को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे ढल रहे हैं उसमें, क्या ये उसकी वजह है? प्यार होता है, प्यार जो एक सिस्टम के तहत हमारी जो सभ्यता, देखिए अपने ताने बाने को अगर आप छोड़ देंगे, हाँ। हम खिचड़ी हो चुके हैं इस समय, ना हम पूरी तरह से पश्चिमी सभ्यता में जा पाए हैं, हाँ। और ना अपनी सभ्यता को बरकरार रख पाए हैं। मिला जुला जो एक खिचड़ी है, हाँ। वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये जो प्यार, जिस तरह की घटनाएं इनमें हो रही हैं, वो सिर्फ वो प्यार केवल वासना की पूर्ति वाला प्यार है, उनका हाँ। एक्चुअल में प्यार नहीं है। उनको एक दूसरे से मिले और उनके जुनून इतना है कि उन्होंने जिन लोगों ने परिवार, समाज, सबकी मर्यादाओं को जो भंग कर दे रहे हैं, हाँ। वो कभी भी अपने प्रेमी की मर्यादा को भी भंग करने में कोई उनको कोई कसर नहीं होता। उनकी एक आदत से शुमार होती है कि उनको मर्यादा का कोई एक लाइन को क्रॉस करने में उन्हें कोई डर, भय या कोई संकोच है ही नहीं। तो ये प्रवृत्ति है उन लोगों में। दूसरी चीज ये कि जो आपने ये पूछा कि नहीं इतना हीनियस होता जा रहा है, जो क्राइम का इतना लेवल बढ़ता जा रहा है, उसका रीजन है स्ट्रेस। जितना बढ़ता जाएगा, जितना लोगों में टेंशन बढ़ेगी, जितना उनके वो लेवल ऑफ जो साइकी उनकी होती है उस परिस्थिति में, वो साइकी, जैसे जब पहले कुछ ऐसा दिखाते थे कि मतलब डाकुओं को दिखाते थे कि वो छोटे बच्चे को देख लेते थे, वो करते थे तो उनको केयर कर देते थे। जैसे जैसे उनमें इन सब चीजों का अभाव होता जाएगा, मानवीय मूल्यों का अवमूलन होता जाएगा, नीचे गिरते जाएंगे जिस तरीके से मानवीय मूल्य, तो अपराध की प्रकृति और घातक होती जाएगी। तो साइकी की भाषा में यही समझे कि ये मानवीय मूल्यों का बहुत तेजी से गिरावट है। ये हर व्यक्ति में है। इसी तरह अपराधी के अंदर भी गिर रहा है, ये समाज में रहने वाले लोगों के बीच में भी गिर रहा है। ऐसा नहीं है कि जो मानवीय मूल्य जितने जिम्मेदारी से पहले उठाए जाते थे, हर पेशे में ये ऐसा है कि हर व्यक्ति जो अपने पेशे के प्रति वफादारी रख करके जो मानवीय मूल्यों की स्थापना करने के लिए तत्पर होता था, आज के समाज में वो कहीं न कहीं गिर रहा है। और वो गिरावट तब अपराधियों में भी आ रही है, और उसी तरह की गिरावट की वजह से उनके जो अपराध है वो और खौफनाक रूप लेते जा रहे हैं। जी वेदभूषण सर, क्या आपको ये ऐसा लगा कि जब आप क्रिमिनल्स को देखते हैं, उनसे बात करते हैं, या फिर क्राइम का पैटर्न देखते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगा कि फिल्मों का या जो वेब सीरीज हैं इनका कुछ असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर, लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं? ये जो प्लॉट जिस तरह के माहौल में रहता है आदमी, उसके आसपास से कुछ न कुछ सीखता है। बाकी पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता। तो जो अभी श्रद्धा का मर्डर हुआ, बेवेस्टर एक नाम की अमेरिकन सीरीज थी, उसने देखा कि किस तरह से उसने अपने प्रेमिका को कत्ल किया, किस तरह से फ्रिज में रखा, कैसे डिस्पोज ऑफ किया, कैसे तेजाब का इस्तेमाल करके ब्लड को धोया गया, और तमाम चीजें इस्तेमाल की गई। तो समाज में इन तमाम चीजों का एक मैसेज जाता है कि जो तमाम तरह के सीरियल है या फिल्म है, उनका कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ता है। हालांकि अच्छाई और बुराई की तरफ जाए तो दोनों ही उसकी पक्ष होते हैं। कुछ चीजें एक अच्छा मैसेज भी छोड़ता है सोशल मीडिया, पर एक उसका नेगेटिव पक्ष भी है कि उससे बहुत सारे गलत तरह की चीजें भी लोग सीखते हैं। अपराध करने के नए नए तरीके लोग सीखते हैं कि किस तरह से अपराध किया जाए, अपराध की दुनिया में आ जाए, क्योंकि पैसा, चमक, दमक, नाम, शोहरत, लव, मोहब्बत सब कुछ उसके अंदर छिपा हुआ है। तो ये तमाम चीजें लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती हैं कि फिल्में या सोशल मीडिया या मीडिया में इस तरह की चीज चल रही है, उससे प्रभावित होते हैं, उनके माइंडसेट को प्रभावित करता है। तो वो उसी तरह की चीजों को करने के लिए उनको एक तरह से बूस्ट मिलता है कि मैं भी इस तरह का कर सकता हूँ। फलाना पिक्चर में किया, सोशल मीडिया में किया, कि मैं भी इस चीज को क्यों नहीं अदर लाइफ में करके दे सकता हूँ। उसी का नतीजा है कि ये तमाम चीजें समाज के अंदर आज दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इज वन, वेब की दुनिया है।
पूरी दुनिया एक जगह आ चुकी है, तो कहीं भी पूरे वर्ल्ड में बैठकर आप कोई भी किसी चीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जानकारी हासिल कर सकते हैं, कैसे क्राइम करना है, कैसे बचना है। तो तमाम तरीके की चीजें सोशल मीडिया मौजूद है। इसके दोनों ही पक्ष हैं, और पॉजिटिव पक्ष भी है और नेगेटिव पक्ष भी है। तो बहुत से जिनको अच्छी चीज देखनी होती है वो अच्छी तरह से उसको समाज में लेते हैं आगे बढ़ने के लिए। जो लोग निगेटिव लोग होते हैं, तो इसी तरह के अपराध समाज के अंदर हो रहे हैं और ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये पुलिस को और तमाम जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले टाइम के लिए। वेद भूषण सर, देखिए ये जो अपराध है ये दरअसल कमरे की चार दीवारी के अंदर पनपते हैं, वहीं पर इन अपराधों की पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती है, वहीं पर अंजाम दिए जाते हैं। ये ऐसे अपराध नहीं है जिनको पुलिस बाहर पकड़ सके, कि अपराधी घूम रहे हैं, पुलिस को पता है कि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इन पर नजर रखे। ये उस तरह के अपराध नहीं है। तो ऐसे जो अपराध है जो प्रेमी प्रेमिका कर रहे हैं, पति पत्नी कर रहे हैं, जहां खून और रिश्ते इन्वॉल्व हैं, इस तरह के अपराधों पर कैसे लगाम लगाई जाए? देखिए, इसके लिए अपराधों के लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है, समाज या पूरी टोटलिटी में जिसको देखा जाए तो सभी समाज के सभी पक्ष इसके जिम्मेदार है। माता पिता जिम्मेदार है, मंदिर में बैठा पुजारी जिम्मेदार है, मस्जिद का मौलवी साहब भी जिम्मेदार है, पूरा समाज इसके लिए जिम्मेदार। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कॉल लेने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बताएं कि ये चीज गलत है, इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। इसके लिए पुलिस कोई सॉल्यूशन नहीं है। पुलिस तो एक इन्वेस्टिगेशन करके उसको खोज सकती है, एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, सजा दिला सकती है, परंतु इस तरह की चीजों को रोकना ये एक समाज की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। समाज में जो भी संगठन जुड़े हुए हैं उन सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि इस तरह के अपराधों को किस तरह से रोका जाए, लोगों को अच्छी बातें बताई जाए कि इसके जो प्यार के इस तरह से अवैध जो इलिसिट रिलेशन है उनके दुष्परिणाम एक ना एक दिन भुगतने पड़ते हैं। और उसका आप देख ही रहे किस तरह से असर हो रहा है कि जो इलिसिट रिलेशन में जो लोग जाते हैं कहीं ना कहीं उसका खामियाजा उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चों को देना पड़ता है। तो समाज के बहुत सारे वर्ग जो है इसके लिए जिम्मेदार है। उन सबकी जिम्मेदारी है कि सबको शिक्षित करें, पढ़ाए, स्कूल के मास्टर है, टीचर है, विद्यालय है, प्रोफेसर है, उन सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सही गाइडेंस है कि तो बताया जाए, ओपनली बताया जाए। इस बारे में बाकायदा शिक्षा का कहीं ना कहीं एक सिलेबस होना चाहिए, कहीं ना कोई छोटा मोटा सर मॉरल एजुकेशन तो हमारे स्कूल्स में बचपन से देते रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर किस किस चीज के लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। क्या साइकोलॉजी की क्लास बचपन से इन्वॉल्व कर देनी चाहिए? क्या काउंसलर्स का इसमें रोल हो सकता है? डॉक्टर अच्युत, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या साइकोलॉजी पर अब ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज का ताना बाना बदल रहा है। तो क्या बचपन से ही स्कूल्स में काउंसलर की व्यवस्था होनी चाहिए जो बच्चों से बातचीत करता रहे, चर्चा करता रहे, उनकी किस तरह से उनका मेंटालिटी डेवलप हो रही है उस पर ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग किस्म के अपराध हो रहे हैं। पढ़ाई जाती है लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ाई जानी हमारे समझ से देखिए बहुत जरूरी है। बच्चों के ये बेसिक पाठ्यक्रम में ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी के डेवलपमेंट को समझना और उस साइकोलॉजी के हिसाब से लोगों को एक परिवर्तन जो महसूस करते हैं जब वो स्ट्रेसफुल होते हैं, जो परेशान होते हैं, तो किससे कैसे शेयर करना, शेयरिंग एंड केयरिंग, ये हर चीजों के बच्चों को ये चीज को डेवलप करना बहुत जरूरी है। जो इसलिए स्कूल में अगर इस तरह की साइकोलॉजी की क्लासेस ली जाए या काउंसलर रखे जाए, ग्रुप काउंसलिंग का कोई एक प्रयोग किया जा सकता है कि भाई एक एक क्लास की काउंसलिंग, आज एक क्लास एक पीरियड इसी बात का होगा कि इसमें ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझा जाए, अपने अंदर की जो चीजों को कैसे शेयर करना सिखाया जाए, स्किल डेवलपमेंट की बात करना चाहिए, कोपिंग स्किल्स कैसे डेवलप की जाए। इन चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि जो चीजें पहले परिवार से, ज्वाइंट फैमिली से बच्चे अपने आप सीख लेते थे वो बच्चों में अभी कमी होती जा रही है क्योंकि अब ज्वाइंट फैमिलीज खत्म हो गई हैं, माँ बाप दोनों जॉब कर रहे हैं, बच्चा अकेले आया के साथ पल रहा है, उसको नहीं समझ में आता कि वो किसके साथ कैसा बिहेव करे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं अब क्लासेस के माध्यम से, स्कूल के माध्यम से इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। यानी बदलते समाज के साथ हमारा एजुकेशनल सिस्टम भी बदलना जरूरत है, शायद उससे कुछ मदद मिल पाए। वेद भूषण सर, तमाम तरीके के क्रिमिनल केसेस आपने देखे हैं अपने पूरे करियर में,
कौन से क्रिमिनल केसेस सबसे ज्यादा विभत्स होते हैं? ऐसे मामले जिसमें आपका कोई जाना पहचाना इंसान आपके साथ किसी अपराध को अंजाम देता है, या फिर अनजान लोग? क्या क्या हमारे करीबी द्वारा किया गया अपराध ज्यादा भयावह होता है, जो इन मामलों में दिख रहा है कम से कम? बिल्कुल, जो सबसे ज्यादा नजदीक होता है उससे जितना प्यार होता है उतनी उससे घृणा, उसकी पुरानी कहावत है। हाँ। तो उससे हिट भी उतना ही होता है, इसलिए जो हिट क्राइम जिसको बोल देते हैं वो उतना ही तीव्र गति से होता है। जितना जैसे पति पत्नी में प्यार है, जब उनके बीच में हिट होता है तो उतनी तीव्रता के साथ में उनकी दुश्मनी भी होती है, और उसी दुश्मनी के अंदर वो किसी भी हद तक जा सकता है, क्राइम को, अपराध को कर सकता है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे केसेज में औरतों के प्राइवेट पार्ट को काट देना, आदमी के प्राइवेट पार्ट को काट देना और उनके पार्टनर के द्वारा काट देना, तो कहीं ना कहीं बताता है कि जो आपस की नजदीकियां हैं वो कितना खतरनाक मोड़ ले सकती है जब यदि अपराध पर वो लोग उतर आए। एक दूसरे की आदत का पता होता है कि हम कब उठते हैं, कहाँ जाते हैं, कब सोते हैं, क्या पसंद है, क्या हमारी नापसंद है। तो जो नजदीकी के रिश्ते होते हैं वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। रैंडम मर्डर के अंदर या रैंडम अपराध के अंदर वो अपरिचित होते हैं, केवल पर्पज केवल मारना होता है। यहाँ पर्पज है उससे बदला लेना, किस तरह से उसको जर्रे जर्रे बोटी बोटी काट के फेंक देना। इस तरह से आप जो दिखा रहे हैं तमाम पाटन नगर और दूसरी जगह गोरखपुर की, रुड़की के, तो यही अपराध की नियत बताता है कि इसके बोटे बोटे काट के, जैसे आफ्ताब में अपने जब 2020 में कंप्लेंट लिखी थी तो उसमें श्रद्धा ने लिखा था कि उसने ये कहता था कि तेरे बोटी बोटी काट के मैं फेंक दूंगा। उसने वही किया, 2 साल बाद उसने उसकी बोटी बोटी काट के फेंक दिया। तो उसके माइंड में 2 साल पहले था कि मैं यदि तेरे से बदला लूंगा तो तेरी बोटी बोटी काट के फेंक दूंगा। तो जो नजदीकी रिश्ते और कई बार होते हैं मारने पीटने की घटनाएं भी हुई थी। श्रद्धा अस्पताल में भी भर्ती रही थी और ये सब खतरे की घंटी थी, दस्तक थी, लेकिन अपराध की दस्तक को शायद श्रद्धा पहचान नहीं पाई, अब आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं थी। हमारे साथ ताहिरा हसन भी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज सेवी है। बहुत बहुत स्वागत है मैम FM न्यूज़ पर आपका। ताहिरा जी, हमने श्रद्धा हत्याकांड देखा और ऐसे ही न जाने कितने और हत्याकांड हो रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि सभी में अब जो अपराध को छुपाने के लिए जो हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वे बहुत विभत्स हैं। टुकड़े टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। एक नहीं, न जाने कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और कितने ऐसे हैं जो दफन है मामले, अभी खुलासा होना बाकी है। इस बदलते हुए सामाजिक परिवेश पर आप क्या कहेंगी? ताहिरा जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से ताहिरा जी तक हमारी आवाज़ शायद नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल डॉक्टर अच्युत पांडे, हम बात कर रहे थे कि साइकोलॉजी की क्लासेस होनी चाहिए, बच्चों की साइकोलॉजी पर हमें ध्यान देना चाहिए, लेकिन उनका क्या, जिन मामलों में हमें अंदाज़ा ही नहीं होता है कि बच्चे के अंदर क्या पनप रहा है, क्या ग्रुप सेशंस वाकई कामयाब हो सकते हैं? कि नहीं, कौन सा बच्चा किस तरीके का रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से बिहेव कर रहा है, और फिर उसके बाद उसको इंडिविजुअल काउंसलिंग, इंडिविजुअल सेशन के लिए, जैसे किसी बच्चे में अगर हमें कोई अबनॉर्मलिटी हो रही है, परसीव हो रहा है, क्योंकि जब आप किसी ग्रुप में किसी लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो इंडिविजुअल के सबके बिहेवियर के बारे में थोड़ा बहुत आकलन मिल जाता है कि किसका बिहेवियर सबमिसिव है, एक्सेप्टिंग है, कौन रिएक्टिव है, कौन एग्रेसिव है, इस तरीके से सब। तो आप उसमें से फाइंड आउट करके पर्टिकुलर बच्चों को जिनमें एग्रेशन ज्यादा है, जिनमें एंजाइटी ज्यादा है, उनको इंडिविजुअल थेरेपी के लिए, इंडिविजुअल काउंसलिंग के लिए ले सकते हैं, और उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके एग्रेशन की वजह क्या है, उनके स्ट्रेस का वजह क्या है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं उन बच्चों को, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जा सकता है, उनका एग्रेशन कम किया जा सकता है, जिससे फ्यूचर में वो अच्छे नागरिक बन सके। ठीक है, ठीक है। वेदभूषण सर, समय हमारे पास खत्म हो रहा है। आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं कि तमाम ये जो अपराध हो रहे हैं, जो सामाजिक ताना बाना हमारा बदलता चला जा रहा है, अब इसमें आगे और क्या, अच्छा बुरा कैसे? बिल्कुल समाज की जिम्मेदारी है। समाज को चाहिए कि जो अपने नजदीकी के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, समाज से जुड़े हुए तमाम जो RWS है, मार्केट एसोसिएशन है, चाहे वो गांव के प्रधान है, चाहे और कोई लोग हैं, तो सबको चाहिए कि नजदीक में जो लोग हैं किस तरह वो जा रहे हैं, किस तरह उनका रुझान बढ़ रहा है, उनके परिवार की स्थिति क्या है। कोई यंग लड़की है, किसी के रिलेशनशिप में है, तो उसके पेरेंट्स को बताया जा सकता है कि ये लड़की गलत दिशा में जा रही है। तो समाज का जो ताना बाना है इसीलिए खराब हो रहा है
क्योंकि सब एक दूसरे से लापरवाह हो गए, आइसोलेटेड हो गए, परिवार सब एक दूसरे से अलग हो गए। किसी को किसी के बारे में पता ही नहीं है कि परिवार में क्या चल रहा है, उनका बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, बेटा दामाद क्या कर रहे हैं, किसी को किसी के बारे में कुछ नहीं पता। उसी का ये असर है कि समाज के अंदर इस तरह की वारदात हो रही है, और जब तक हम सब लोग इस बारे में जागेंगे नहीं, परिवार नहीं जागेंगे, तब तक इस तरह की चीजें संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। डॉक्टर पांडे, आपका फाइनल कमेंट चाहूंगी। हेलो जी डॉक्टर पांडे, आपका फाइनल कमेंट सर। फाइनल यही कहना है कि देखिए, इस तरह के सिचुएशन जो दिनों पर दिन बढ़ रही है, वो स्ट्रेस के बढ़ने की वजह से हो रही है, और स्ट्रेस का बढ़ने की वजह है हमारे ताने बाने का व्यतिक्रमित हो जाना। इसलिए जिस तरीके का जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, अगर हम पश्चिम की तरह जा रहे हैं तो उनकी तरफ बाकी चीजें भी हम देखें। जैसे वहाँ पे सोशल सिस्टम उनका बहुत स्ट्रांग है, सोशल वर्कर है वहाँ पे काउंसलर्स हैं, जो कि इंडिविजुअल आप अकेले भी हैं, आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, फिर भी वो आपको केयर करने के लिए हैं लोग। तो या तो हमारा सोशल सिस्टम इतना स्ट्रांग हो, या तो हमारा फैमिली सिस्टम जैसा पुराना था वैसा चले। दोनों तरह से हम डिसरप्ट हो जाएंगे तो इस तरह की समस्याएं और बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वेदभूषण सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर पांडे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मर्डर और इश्क के ऐसे तमाम मामले सुर्खियां बटोर रहे हैं, एक एक कर सामने आ रहे हैं, और जो कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जा रही है, यही नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे सामाजिक ताने बाने में कुछ ऐसी कमी आ गई है जिसके चलते असर ह्यूमन साइकोलॉजी पर पड़ रहा है, लोगों की मानसिकता पर पड़ रहा है। और अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया बहुत जल्द, तो शायद हमारे आसपास न जाने कितने और श्रद्धा और न जाने कितने और आफताब घूम रहे होंगे। बहरहाल फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।